चलिए आज हम लोग क्लास 12 के लिए होम साइंस यानी गृह विज्ञान का मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि आपसे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आएंगे सभी क्वेश्चन यहीं से होंगे, यहाँ से बाहर कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा। आज का पहला क्वेश्चन आता है, जन्म से ही शिशु में किस समय का प्रदर्शन होता है। यानी कि जन्म से ही शिशु में जो है किस समय का प्रदर्शन होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है। किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को पता होता है तो अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में देते हुए चलेंगे। तो देखिए, जन्म से ही शिशु में किस समय का प्रदर्शन होता है, तो प्यार जो समय होता है इसका प्रदर्शन होता है। ऑप्शन डी आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, एक दूध पिलाने वाली माता को पहले 6 महीने प्रतिदिन आहार में कितना अतिरिक्त प्रोटीन देना चाहिए। यानी कि एक दूध पिलाने वाली माता को जो है पहले 6 महीने प्रतिदिन आहार में कितना अतिरिक्त भोजन देना चाहिए, तो वो देना चाहिए कितना, तो वो देना चाहिए ऑप्शन नंबर बी 15 ग्राम। यानी कि 15 ग्राम प्रोटीन जो है देना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन आता है 3 नंबर, माँ के स्तन से निकलने वाला पहला दूध क्या कहलाता है। यानी कि माँ के स्तन से निकलने वाला जो पहला दूध होता है वो क्या कहलाता है, तो उसको कहा जाता है कोलेस्ट्रम। क्या कहा जाता है, तो कोलेस्ट्रम कहा जाता है। ऑप्शन डी सही आंसर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, ज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं। ज्ञानात्मक विकास की जो होती है वो कितनी अवस्थाएं होती है, तो ज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं होती है, तो 4 अवस्थाएं होती है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आता है 5 नंबर, बच्चा को किस आयु में पहला दांत निकलता है। यानी कि बच्चा को जो है किस आयु में पहला दांत निकलता है, तो वो निकलता है 6 मास पे। कितने मास पे निकलता है, तो 6 मास पे जो है बच्चा को पहला दांत निकलता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए आप लोगों का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आता है 6 नंबर, शिशु को बीसीजी का टीका कब लगाया जाता है। यानी कि शिशु को जो है बीसीजी का जो टीका होता है वो कब लगाया जाता है, कितने माह पे लगाया जाता है, तो वो लगाया जाता है 3 माह पे। कितने माह पे लगाया जाता है, तो 3 माह पे जो है शिशु को जो है बीसीजी का टीका लगाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन आता है 7 नंबर, बच्चों को पूरक आहार कितने माह के बाद से देनी चाहिए। यानी कि बच्चों को जो है पूरक आहार कितने माह के बाद से देना चाहिए, स्टार्ट कर देना चाहिए, तो 6 माह के बाद से। कितने माह के बाद से, तो 6 माह के बाद से देना स्टार्ट कर देना चाहिए। ऑप्शन नंबर ये आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग अच्छे से देखते हुए चलेंगे। अगला क्वेश्चन 8 नंबर, ओआरएस पेय बनाने के लिए इसे किसके साथ मिलाना चाहिए। यानी कि ओआरएस जो पेय होता है उसको बनाना है तो उसको आप किसके साथ मिलाएंगे। ऑप्शन देखिए, दूध, तो दूध के साथ नहीं मिलाया जाता है, सूप के साथ भी नहीं मिलाया जाता है, और सी है जूस, जूस के साथ भी नहीं मिलाया जाता है। तो जो देखिए ओआरएस जो पेय होता है उसको आप पानी के साथ मिलाया जाता है। तो इसमें ऑप्शन नहीं है, इसलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इनमें से कोई नहीं है, क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट करता है। अगला क्वेश्चन आता है, 2 वर्ष से 6 वर्ष तक की आयु को क्या कहते हैं। यानी कि 2 वर्ष से 6 वर्ष तक की जो आयु होती है उस आयु को क्या कहा जाता है, तो उस आयु को हम लोग बाल्यावस्था कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी बाल्यावस्था कहा जाता है। यानी कि 2 वर्ष से 6 वर्ष तक की जो आयु होती है उसको बाल्यावस्था कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आता है 10 नंबर, जन्म के समय भारतीय बच्चों की औसत लंबाई है। यानी कि जन्म के समय जो है भारतीय बच्चों की जो औसत लंबाई होती है वो कितनी होती है, तो वो होती है 50 सेमी। कितनी होती है, तो 50 सेमी होती है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 11 नंबर क्वेश्चन है, 30 सितंबर 1983 के अनुसार आंगनबाड़ी योजना के अंतर्गत जो है कितने करोड़ बच्चे को माताएं पूरक पोषण प्राप्त कर रहे थे। यानी कितने करोड़ बच्चे और माताएं जो है पूरक पोषण को प्राप्त कर रहे थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कितने प्राप्त कर रहे थे, तो 1.95 यानी कि 1.95 करोड़ जो तो बच्चे और माताएं थे वो पूरक आहार को पोषण को प्राप्त कर रहे थे। ऑप्शन बी सही आंसर है। 12 नंबर क्वेश्चन है, जन्म के समय नवजात शिशु का औसत भार होता है। जन्म के समय जो है नवजात शिशु जो होता है उसका औसत भार कितना होता है, तो वो होता है 2.5 किग्रा से 3.5 किग्रा के बीच होता है। यानी कि ऑप्शन बी आपका सही आंसर है, इसको ध्यान में रखेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन आता है, गर्भावस्था में रक्त में किस तत्व की
कमी हो जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए आपको आंसर पता होता है तो अपने आंसर को भी कमेंट बॉक्स में देते हुए चलेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गर्भावस्था में जो रक्त में किस तत्व की कमी हो जाती है, तो वो कमी हो जाती है किसकी, तो कमी हो जाती है कैल्शियम की। किसकी कमी हो जाती है, तो कैल्शियम की कमी आ जाती है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है, इसको ध्यान में रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण गर्भावस्था में गर्भवती महिला को कितने मिलीग्राम लोहे को शोषित करना चाहिए, यानी कितने मिलीग्राम लोहे को जो है शोषित करना चाहिए, तो वो करना चाहिए लगभग 700 से 1000 मिलीग्राम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए 700 से 1000 मिलीग्राम जो है शोषित करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 15 नंबर क्वेश्चन है, शिशु का सबसे उपयुक्त आहार कौन सा है, यानी कि शिशु को जो है सबसे उपयुक्त आहार कौन सा है, तो वो होता है माँ का दूध, यानी कि माँ का दूध जो होता है वो शिशु के लिए सबसे उपयुक्त आहार होता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन आता है, माँ के दूध में पाए जाने वाले एंटीबॉडीज प्रदान करते हैं, यानी कि माँ के दूध में जो एंटीबॉडीज पाए जाते हैं वो क्या प्रदान करते हैं बच्चों को, तो वो प्रदान करते हैं प्रदान करते हैं रोग रोधक क्षमता को, यानी कि रोग रोधक क्षमता प्रदान करते हैं बच्चों के माँ के दूध में पाए जाने वाले जो एंटीबॉडीज होते हैं वो बच्चों को रोग रोधक क्षमता प्रदान करती है। ऑप्शन नंबर ये आपका सही आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन आता है, सामान्य प्रसव में स्तनपान शुरू कर देना चाहिए, यानी कि सामान्य प्रसव में जो है स्तनपान शुरू कर देना चाहिए, कितने घंटे में शुरू कर देना चाहिए, तो लगभग आधा घंटा में। ऑप्शन नंबर ए आधा घंटा में शुरू कर देना चाहिए, यानी कि आधा घंटा में जो है प्रसव में स्तनपान को शुरू कर देना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन माता के दूध के साथ नवजात की ज़रूरत होती है, यानी कि कौन जो है माता के दूध के साथ नवजात की ज़रूरत होती है, तो ऑप्शन नंबर ए देखिए शहद, ये नहीं होगा, ग्लूकोज भी नहीं होगा, पानी भी नहीं होगा, यानी कि माता के दूध के साथ नवजात की किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन आता है 19 नंबर, माता का दूध। माता का दूध क्या होता है, तो माता का दूध होता है वो हमेशा जो होता है वह ताज़ा होता है। ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आता है 20 नंबर, महिला प्रजनन तंत्र है। महिला प्रजनन तंत्र क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए देखिए सेक्स हार्मोन उत्पन्न करता है, ये भी है। ऑप्शन बी बच्चे को जन्म देता है। ऑप्शन सी है अंडा उत्पन्न करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, यानी कि महिला प्रजनन तंत्र क्या है, तो ये सभी है। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन आता है, इनमें से कौन गलत है मासिक चक्र, यानी कि इसके बारे में जो है कौन जो है गलत है, जल्दी से इसका आंसर बताएं, कौन जो है गलत है। ऑप्शन नंबर ए है खून का सामयिक बहाव। ऑप्शन नंबर ए देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कौन जो है, यानी कि इसके बारे में कौन जो है गलत है, तो ये देखिए ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। बी देखिए हमेशा बहुत कष्टदायक होता है, तो ये बिल्कुल गलत है, हमेशा नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी गर्भावस्था को छोड़कर एक महिला की पूर्व प्रजनन अवधि में होता है, ये सही है। और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं, तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हमेशा बहुत कष्टदायक होता है, ये बिल्कुल गलत है। 22 नंबर क्वेश्चन आता है, कौन सा हार्मोन केवल महिला में स्रावित होता है, यानी कौन सा हार्मोन जो है केवल महिला में ही स्रावित होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है जो केवल महिला में ही स्रावित होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है 2018 में, आप लोग देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। 23 नंबर क्वेश्चन है, प्रसवोपरांत अवधि गंभीर है, यानी कि प्रसवोपरांत जो अवधि होता है वो किसके लिए गंभीर होता है। ऑप्शन ए है माता के लिए, बी है बच्चा के लिए, और सी है दोनों के लिए। तो देखिए दोनों के लिए गंभीर होता है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 24 नंबर, इनमें से कौन प्रसवोपरांत अवधि में माँ की प्रत्यक्ष देखभाल नहीं है, यानी कि माँ की जो है प्रत्यक्ष देखभाल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा विश्राम एवं निद्रा, यानी कि विश्राम एवं निद्रा जो है ये बिल्कुल प्रत्यक्ष देखभाल नहीं है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है जाए 25 नंबर, इनमें से कौन शुरू के दिनों में बच्चे की देखभाल के अंतर्गत आता है। यानी कि कौन जो है शुरू के दिनों में बच्चों की देखभाल के अंतर्गत आता है। तो बच्चे को गर्म करना ये भी सही है, ऑप्शन बी गर्भनाल की देखभाल करना ये भी सही है, और सी है सिर्फ माँ का दूध देना ये भी सही है। यानी कि ये तीनों जो हैं शुरू के दिनों में बच्चों की देखभाल के अंतर्गत आता है। तो सही आंसर आप सभी का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये सभी जो है सही है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। 25 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। 25 में से कितने क्वेश्चन के आंसर आपने सही किए हैं कमेंट करके बताएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।